दिल से थैंक यू सो मच। इन्फ्लुएंसर हूँ, ये मेरे घर में भी होता है। ये जगह जो है मेडिक्यूब के डिवाइस को हमेशा मैं यूज़ करती हूँ। मेकअप जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं हमेशा जब परफ्यूम लगाती हूँ तो अच्छा, मल्टीविटामिन में जो है ये मैं ले रही हूँ हेयर ग्रोथ के लिए। यहाँ सैम्स क्लब हम पहुँच गए और मैंने लिया एक पेपर टॉवल और फिर ये सारी चीज़ें हमको संभालनी होगी। What are you eating?
क्या बनाऊँ? अंडे का सैंडविच बनाऊँ विद चीज़। जो आर यू रेडी? या चलो, ख्याल रखना कि कुछ भूलना नहीं है। अच्छा, गुड जॉब। जैकेट कहाँ है आपकी? घर आ गई हूँ और मैंने अपना बस सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनाई हूँ, एक और एवोकाडो के सैंडविच और साथ में एक गिलास चाय बगैर शुगर के। अभी नाश्ता कर लूँगी और फिर घर को साफ़ करना शुरू करते हैं। सुबह जब बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आके अपने लिए नाश्ता बनाया, नाश्ता किया, नाश्ते के बाद हमेशा 1 घंटे में बैठ के अपने सोशल मीडिया के जितनी भी कमेंट्स है, मैसेजेस है, जितनी भी ब्रांड्स की तरफ से ईमेल मैंने रिसीव किया होगा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, वो सारा मैं आंसर करती हूँ। ठीक है, तो वो काम मैंने कर दिया। कभी कभी 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए हमेशा मैं सबके कमेंट को रिप्लाई नहीं करती हूँ, लेकिन आप सब लोगों का दिल से थैंक यू सो मच। तो वो काम मैंने डन कर लिया। अभी मैं आई हूँ किचन में। पीछे जो आपको मैस नज़र आ रही है ये टोटली नॉर्मल है, ठीक है, ये हर किसी के घर में होती है। मैं एक सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हूँ, ये मेरे घर में भी होता है, क्योंकि सुबह जिस स्पीड से मैं अपने हस्बैंड को रेडी करती हूँ, जॉब पे भेजती हूँ, उसका नाश्ता बनाओ, लंच बनाओ। लंच तो आजकल उसका मैंने स्किप कर लिया है, क्योंकि वो मुझे कह रहे थे कि उनकी वेट गेन कर रहे, तो लंच ना दिया करे, सिर्फ ब्रेकफास्ट दे। तो सिर्फ ब्रेकफास्ट देती हूँ, उसका काम ज़रा आसान हुआ हुआ है। लेकिन बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाओ, नाश्ता बनाओ, उनको स्कूल भेज दो, तो ये सब कुछ करना, ये हाल होती है। ठीक है, फिर ऊपर खुद ही भी आके नाश्ता करो। तो अभी इसको मैं साफ़ करती हूँ और किचन को नीट और क्लीन कर लेंगे, ठीक है, जैसे होता है। और बस आज ये कर लेंगे होपफुली कि बस ये काम शुरू करूँ और इस तरह करूँ तो किचन साफ़ हो जाए। बाहर ये खूबसूरत नज़ारा नज़र आए। साफ़ सफाई का तरीका ये होता है कि सबसे पहले मैं किचन को चीज़ें समेट के रख लेती हूँ और फिर गंदे बर्तन एक तरफ करती हूँ, ट्रैश सारा हटा देती हूँ, काउंटर्स को जो है सारा डस्ट करती हूँ और फिर बर्तन धोती हूँ, जैसे अभी मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी। सफाई मुझे किचन की सबसे ज़्यादा पसंद है। कभी कभी बड़ा सख्त बुरा भी लगता है, लेकिन मुझे पसंद है कि किचन हमेशा चमकता और दमकता। पता नहीं, मेरी अम्मी मुझे कहा करती थी कि किचन जो है ना घर की दिल होता है, अगर घर का दिल ही साफ ना हो तो फिर पूरा घर कैसे साफ हो सकती है। जब किचन को साफ करती हूँ तो मुझे कुछ होता है, मैं कहती हूँ कि अप्लाइंसेस को भी साफ करूँ, फ्रिज को भी साफ करूँ, ड्रॉस को भी साफ करूँ, फिर सारा कर करके पूरा किचन नीट हो जाता है। इसमें मुझे 1 घंटा लग जाती है, लेकिन किचन फिर बड़ी मज़े की साफ़ सुथरा होती है, जैसे अभी आपको मैं दिखाऊंगी। किचन कंप्लीट क्लीन हो गई, अप्लाइंसेस सब कुछ, फ्लोर सारा कुछ, कैबिनेट सब कुछ मैंने क्लीन किया। अब लिविंग रूम को साफ़ करती हूँ। सारी साफ़ सफाई कंप्लीट हो गई, लिविंग रूम भी साफ़ सुथरा हो गया, साथ में जो है किचन को भी मैंने साफ़ कर लिया। अब मुझे बैठ के ये सारे पैकेजेस चेक करना है और इनको ईमेल करना है। इसके फिर अनबॉक्सिंग की मैं एक अलग सी व्लॉग आपके साथ शेयर कर लूँगी। ये जगह जो है मेरे काम के लिए बहुत ज़बरदस्त बनी है। तो अब बैठ के हमने देखना है कि हमने कौन कौन सी पैकेजेस जो है रिसीव किए है, कहाँ से रिसीव किए है, वो सारा जो है ना कंप्यूटर से करनी होगी। Two hours later. तो अपने स्किन केयर के लिए वही मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम मेडिक्यूब। इसका सीरम यूज़ करते हैं और साथ में जो है इसका कोलेजन सीरम, कोलेजन क्रीम, कोलेजन सीरम नहीं। आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। अभी तक तो मैंने खैर बाकी काम भी नहीं किए, बाकी सारा काम करके फिनिश करके टाइम पे मेडिक्यूब के डिवाइस को हमेशा मैं यूज़ करती हूँ और इसका बूस्टर ऑप्शन रखती हूँ
तो इससे आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ। मैं जल्दी से अपना स्किन केयर करते हैं और फिर जो है निकल के जाके चीज़ें ले आती है कि फिर लेट ना हो जाए। जो है हमेशा ये मेडिक्यूब के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ और उसके बाद जो है गुआशा मैं हमेशा करती हूँ। गुआशा का ये होती है कि आपके स्किन में आपको हेल्प करती है ब्लड के सर्कुलेशन के साथ। लोग कहते हैं कि स्किन जो है रेड हो जाती है। स्किन इसलिए रेड होती है क्योंकि वो ब्लड के सर्कुलेशन बढ़ जाता है, आपके मसल्स को जो है एक तरह की एक्सरसाइज दे देता है गुआशा, ठीक है। इसका मैं इंशाल्लाह एक दिन आप लोगों के साथ डिटेल से वीडियो पोस्ट कर लूँगी। अभी मैं भी बड़ा सख्त जल्दी में हूँ कि लेट ना हो जाऊँ, तो फिर मैं आप लोग को बताऊंगी कि आपने किस तरह करनी है। ठीक है, बस ये हो गई है। ये बेबी क्रीम मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त कवरेज भी है और इसके अंदर जो है SPF 42 है। ये बेसिकली आपको कौन स्किन केयर की प्रोडक्ट है। जितना भी रेडनेस कुछ हो आपकी स्किन में सारा कवर कर देती है। मैं जल्दी से अपना मेकअप कंप्लीट करके और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मेकअप जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमने जाके अपना चेंज करना है और फिर निकलते हैं और फिर निकल के इंशाल्लाह ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। मैंने अपने मल्टी विटामिन्स में नहीं लिया, वो निकलने से पहले लूँगी भी और आपको दिखा भी दूँगी मैं कौन कौन सा ले रही हूँ। चलिए जी, बस हम हो गए रेडी। मैं हमेशा जब परफ्यूम लगाती हूँ तो 2 परफ्यूम को मिक्स करते हैं, उससे बहुत ही मज़े की खुशबू होती है। और ये हमारी आज की आउटफिट बिल्कुल मॉडर्न और सिंपल। मैंने ड्रेस पैंट पहना है, एक टी-शर्ट पहना है, उसके ऊपर मैंने कोट पहना है ब्राउन कलर की, ठीक है। तो बस आज का ड्रेसअप ये है। अच्छा, मल्टी विटामिन में जो है ये मैं ले रही हूँ हेयर ग्रोथ के लिए, ठीक है। और साथ में जो है मैं इसमें ले रही हूँ विटामिन डी और क्या बायोटिन और साथ में जिंक, ठीक है, मुझे डॉक्टर ने दिया था। तो ये जो है हमेशा मैं ऑरेंज जूस के साथ लेती हूँ। ये मुझे किसी ने रिकमेंड किया था कि ऑरेंज जूस के साथ ले लो, तो उससे ज़्यादा वो होती है, अच्छी होती है। और अभी तो मैंने बस लेना शुरू कर लिया है, तो इसका 2 स्पून ले लेते हैं। बिस्मिल्लाह। चलो चलते। घर से मैं निकल गई और सबसे पहले जाऊंगी सैम्स क्लब। सैम्स क्लब से जो है सारा ग्रोसरी चीज़ें उठा लूँगी और फिर इंशाल्लाह वहाँ से हमने जाना है वॉलमार्ट और मेरे ख़्याल से ऑलडी भी जाना होगा। तो इंशाल्लाह सैम्स क्लब पहुँच के फिर वहाँ से जो है व्लॉग को कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ सैम्स क्लब हम पहुँच गए और इतनी मज़े का मौसम है ना आज, बड़ा ज़बरदस्त वार्म और ठंडा ठंडा हवा चल रही है। तो अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे यहाँ से लेना क्या क्या है। यहाँ से जो है हमें लेना है एक लॉन्ड्री लिक्विड, तो अब जाके बाकी चीज़ें ले लेते। यहाँ से हमने लेना है ऑयल चीज़ें भी। दावत के लिए भी मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, लेकिन उसके लिए जो है मैं अलग से आऊँगी, तो उसका काम आज हमने करना नहीं है। इन्होंने चीज़ों का जगह क्यों चेंज किया हुआ है, खैर से। मैंने यहाँ से ऑयल ले लिया
यहाँ से जो है मैंने लिया एक पेपर टॉवल, ठीक है, टॉयलेट रोल यहाँ पे इसके पीछे। बच्चों के लिए जो है एक चॉकलेट मिल्क लिया स्कूल के लिए। ये मैंगो जो है मैं हमेशा फ्रूट चॉट में यूज़ करती हूँ और बहुत ज़्यादा मज़े की होती है, तो ये आप सैम्स क्लब से ले। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और स्वीट भी है, तो ये मैंने एक ले लिया और बच्चों को मैं एज अ स्नैक भी दे देती हूँ, स्कूल अपने साथ ले जाता है। अच्छा, पीनट बटर तो है हमारे पास, ये ख़त्म हो गई है। न्यूट्रेला और हनी भी हमेशा मैं यहाँ से लेती हूँ, यहाँ का हनी जो है बहुत ज़्यादा मज़े का है, तो मैं ये हनी यूज़ करती हूँ। पिकल लिया, ठीक है। ये हो गई। आटा तो हमारे पास अभी फ़िलहाल है, उसकी ज़रूरत नहीं है। एक क्रोसान ले लेती हूँ यहाँ से बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये मैंने तकरीबन स्टेक लिया, रात को फिर घर जाके स्टेक बनाएंगे। और ये जो है हलाल स्टेक है, ठीक है, इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये मेरी फेवरेट सैलेड है, ठीक है, तो ये मैं ले रही हूँ, रात को ये बना भी लेंगे, इसका बल्कि एक दो में ले लेती हूँ। ये हो गई। और यहाँ जाके देखते हैं, यहाँ की स्ट्रॉबेरी बहुत मज़े की है, अगर इनके पास हो। बहुत ठंड होती है यहाँ पे, फ्रीज़र है इनका। इसका इतना सीज़न नहीं है आजकल, लेकिन चलो खैर, बस एक ले लेती हूँ, आयत को बहुत पसंद है। और यहाँ से मैंने लिया ब्लैकबेरी, ये मुझे पसंद है, तो ये हो गई। ठीक है, अब जाते स्नैक की तरफ। मुझे यहाँ से पैनकेक भी लेनी है। पैनकेक मिक्स वैसे वॉलमार्ट की सबसे ज़्यादा मज़े की है, तो वो मैं वॉलमार्ट से ही ले लूँगी। मैं ज़रा टाइम चेक करूँ कि टाइम क्या है, बच्चों को भी स्कूल से पिकअप करनी। हाँ, बस टाइम होने वाला है। बच्चों का स्नैक लेके यहाँ से बस निकलते कि फिर लेट हो जाएंगे। इनके स्नैक के लिए एक ये ले लेती हूँ। यहाँ से जो है मैंने एक ये चिप्स ले लिया बच्चों के स्नैक के लिए। आई थिंक कि इतना चीज़ें यहाँ से इनफ है, बाकी चीज़ें जो है बच्चों को जाके पिकअप करके मुझे उधर जाना होगा। ये क्या कहते हैं उसको, वॉलमार्ट मुझे जाना होगा। तो अब टाइम है चेकआउट की। अब यहाँ से हमने जाना है, बच्चों को पिकअप करना है। तो बच्चों को पिकअप करके उनके साथ जाना है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट से जो है पानी लेनी है, पानी के साथ डबल रोटी लेनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें भी रहती है।
हर वक्त की शॉपिंग के मुताबिक आज वैसे मैंने सैम्स क्लब पे बड़ा मुनासिब शॉपिंग की है। यूजुअली जब मैं आती हूँ यहाँ पे $500-600 आराम से लग जाती है, लेकिन आज 350 की हुई है सब चीज़ें। सो इतना बुरा नहीं हुआ है लेकिन मैंने सारी चीज़ें ले ली ऑलमोस्ट। होपफुली कि मुझसे कुछ भूल ना गई हो। मेरी एक आदत है कि मुझसे चीज़ें भूल जाती है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू मेरी बेबी जानू? Where's Allah Jal Jalaluhu? Where's Ayat? She is. Can you close the door? Does she have extra classes? No. Okay. Can you move over here so Ayat sit? Yeah. Assalamu alaikum. How are you, मेरा baby? I'm good. Good, alhamdulillah. Close the door, मेरी जान. Oof. अच्छा. Oops. सारा चीज़ें मैंने ले आई और ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश था। आज पता नहीं सेल थी क्या थी कि सारे लोग आज शॉपिंग पे गई थी। तो यहाँ पे सब चीज़ें लाई हूँ। सबसे पहले बच्चों के लिए स्नैक्स बना के वो दे देती हूँ। फ्रूट्स उनके लिए दूँगी क्योंकि वो फ्रूट के कह रहे कि मुझे दो, तो उनको भूख लगा हुआ है। और फिर ये सारी चीज़ें हमको संभालनी होगी, तो मुझे भी भूख लगी हुई। मैं अपने लिए भी ज़रा सा फ्रूट ही वॉश करती हूँ। अच्छा बेटा, कौन सा फ्रूट आप लोगों के लिए वॉश करूँ? दिस वन। और स्ट्रॉबेरीज़, ब्लैकबेरीज़ कुछ खाना है? थोड़ा सा क्रोसान भी दूँ? Sure. ग्रेप्स भी मैं लाई हूँ। Can you put ऑल ऑफ देम। Mama? Can you put Nutella in the croissant? यस। शॉपिंग करना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल इन सब चीज़ों को संभालना है। तो संभालने का जो काम है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, इसको वॉश करते। बच्चों के लिए मैंने स्नैक बनाया, बस अभी मैं स्टेक बना रही हूँ। तो डिनर में बस 1-2 घंटे जब तक उस्मान आ जाएगा, लेकिन तब तक इनका इतना होगा कि ये फुल हो जाएगी। थोड़ा सा फ्रूट रखा है मैंने, क्रोसान रखा है, उसमें ज़रा सा मैंने चॉकलेट लगाई है इनके लिए। तो उन्होंने ख़ुद ही कहा था कैसे बनाओ तो बस अभी इसको मैं दे देती हूँ। अशर जान, आयत कम। अभी जाके मैं ज़रा सा इजी होती हूँ, फ्रेश होती हूँ, चेंज करती हूँ और फिर आके ये सारा ग्रोसरी हमने संभालनी है और साथ में एक मज़ेदार स्टेक बनाना है रात के लिए। सबसे पहले जो है मैं इनके स्नैक्स संभालूँगी। इसमें जो चीज़ें मैंने लाई थी, अगर ये लोग इतनी वक्त में नहीं खाया तो बस ये निकाल के डोनेशन में मस्जिद में एक जगह है वहाँ पे मैं दे दूँगी। आज पता नहीं आला मैंने इतना काम नहीं किया है, सिर्फ शॉपिंग पे मैं गई हूँ। मैं बहुत सख्त थक गई हूँ। मेरी बहुत ज़रूरी काम है पैकेजेस की, मुझे वो उसको फिनिश करना है और वो अभी तक उसी तरह ही रही है। अभी और भी खैर से 4 और पैकेजेस मैंने अभी रिसीव किया। तो पता नहीं अब ये चिप्स लाई हूँ कि ये किस तरह है, होपफुली कि इनको अच्छा लगे। हाँ कैच। अशर तुम्हें भी दूँ? Mama Coco, I will give you from here. Catch. Tell me how is it, okay? फ्रिज में चला जाएगा। ये भी फ्रिज का है, ये बाकी सारा चीज़ें फ्रिज का है। ये सॉल्टेड पम्पकिन सीड मिलता है ऑल्डी में और ये मेरी सबसे फेवरेट स्नैक है, तो ये मैंने अपने लिए लाई हूँ।
सारा काम कंप्लीट हो गई। बस ये आलू को छोटे छोटे काट के इसको उबालने के लिए रखते हैं कि नरम हो जाए मैश पोटैटो के लिए। स्टेक को मैंने वॉश किया और पेपर टॉवल के ऊपर आपने इसको छोड़ना है थोड़ी देर के ज़रा सा ड्राई हो जाए। अब इस पर आपने ज़रा सा ऑलिव ऑयल का स्प्रे करना है। सीजनिंग के लिए जो है मैंने ये दोनों सीजनिंग लिया हुआ है और साथ में इसके मैंने एक्स्ट्रा ब्लैक पेपर थोड़ा सा सॉल्ट लिया है। ठीक है, ये आपको सैम्स क्लब में कहीं पे भी मिल जाएगी। सब चीज़ों को मिक्स करते हैं आपस में और इसको अच्छी तरह से सीजनिंग लगा लेते हैं दोनों साइड पे, क्योंकि सीजनिंग से बहुत ही मज़े की बनती है। एक अच्छा सा कोट आपने लगानी है दोनों साइड पे। ये बहुत सारे लोगों ने पूछा था, सैम्स क्लब में अभी अभी हलाल स्टेक आई हुई है, तो आप अगर अपने एरिया में चेक करें शायद आपको भी मिल जाए। हमारी तरफ तो अभी अभी आया है। दूसरे साइड पे भी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल का स्प्रे और बाकी जो सीजनिंग है वो दूसरे साइड पे हमने इस तरह लगाना है। ये रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था मेरे ख्याल से। ये आलू भी जो है बिल्कुल नरम हो गई है। बस इसके जितना भी पानी हम निकाल सकते हैं सारा पानी निकालते और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो है मैंने एक फ्राई पैन रखा है और ये गरम हो गई है। इसमें थोड़ा सा आपने ऑलिव ऑयल ऐड करना है, बहुत हल्का सा, और बस अब ये हमने ऐड करनी है इस तरीके से। यही सीजनिंग जो अभी मैंने स्टेक में लगाया, बस इसी का हल्का सा ऊपर हमने इस पर ऐड करनी है। इसको अब हमने कवर करके रखना है। शुरू में आपने 2-3 मिनट तक चूल्हे को तेज़ रखें, जिससे इसमें स्टीम बनना शुरू हो जाए ना, फिर चूल्हे का जो फ्लेम है ना उसको हमने मीडियम और लो के बीच में रखनी है। अब बस आलू को जो है ना हमने अच्छी तरह से मैश करना है। फिर हमने एक गार्लिक को क्रश करना है, फ्रेश गार्लिक को। ठीक है, थोड़ा सा आपने इसमें क्रीम ऐड करनी है और साथ में हल्का से इसमें आपने बटर ऐड करनी है। सॉल्ट थोड़ा सा ऐड करें और साथ में हल्का सा आपने इसमें ब्लैक पेपर ऐड करनी है। ठीक है, आपकी मैश पोटैटो कुछ इस तरह होनी चाहिए। इसको बस आप डिश आउट करते। अच्छा, अब हमने बनाना है स्टेक। सामान आ गया घर। यूजुअली लोग जो है स्टेक को बटर में बनाते हैं, लेकिन मैं जो हूँ मैं घी में बना रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया घी और इस पर जो है इसको अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। इसको छोड़ते हैं कि घी अच्छी तरह से गर्म आ जाए। इसका टेम्परेचर ज़रा सा गर्म हो ना, बस इतना इनफ है, क्योंकि गोश्त के ऊपर भी जो है फैट लगी हुई है, उसके फैट से भी फिर ऑयल निकल जाएगी। बस अब बिस्मिल्लाह करके हमने डालना है ये। मुझसे एक बात भूल गया कि मैं आपको कहूँ, आपने पहले इसकी फैट को कुक करना है। ठीक है, जिस साइड पे फैट लगी हुई है उसकी। जब फैट इसको इस तरह कुक हो गया तो फिर दूसरी साइड पे करनी है। ठीक है,
आपकी रेडी हो गई है। आप चूल्हे को जो है ऑफ करते और इसे डिश आउट करते हैं। अच्छा, बस अब हमने इसको डिश आउट करना है। बिस्मिल्लाह। मैश पोटैटो भी निकाल के साइड में डाल देते हैं। ये हो गई हमारी आज का ज़बरदस्त स्टेक और इसके साथ में जो है सैलड मैंने रखी हूँ। एक निवाला लेके ट्राई करते और देखते कि कैसी बनी है। परफेक्ट। So good when mom eats it. It doesn't look extra good when they eat it. It's very good.